दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, मगर ये इश्क किसी दुनियावी महबूब का नहीं बल्कि खुदा का इश्क है। ये सूफियाना शेर है, कहीं और मत समझ लेना। आजकल जहनियत बड़ी खराब है लोगों की। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अब चूंकि तमहीद के लिए वक्त नहीं है, मैं डायरेक्ट बयान ही करूंगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और इस आयत से पहले अल्लाह ने शान औलिया को बयान किया। अल्लाह फरमाते अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खुदा ने फरमाया मेरे वलियों को ना कोई डर है ना वो रंजीदा हो। ये अल्लाह ने शान बयान की औलिया की। इसके बाद अल्लाह ने पहचान बयान की औलिया की। अल्लाह फरमाता है किसी को देखकर धोखा ना खा जाना, किसी की अंगूठियों की वजह से फंस ना जाना, किसी के बड़े बड़े बालों को देखकर धोखा ना खा जाना। कुरान कहता है अगर तुम्हें वली जानना है कौन है, अल्लज़ीना आमनू, वली वो है जो ईमान लाया खुदा पर, मुस्तफ़ा पर, आसमानी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, मरने के बाद जिंदा होने पर, जिसने इन 7 उसूलों को माना वो ईमान वाला है। अल्लाह फरमाता है व कानू यत्तकून, और जिसने परहेजगारी को इख्तियार किया। क्या मतलब है परहेजगारी का? अल्लाह ने जिन कामों को करने का हुक्म दिया बंदा उन पर अमल करे। अल्लाह ने किन कामों का हुक्म दिया? रब ने फरमाया नमाज पढ़, तो याद रख तुझे नमाज पढ़नी पड़ेगी। अगर तू बेनमाजी रहा तो कोई तुझे बचाने वाला नहीं है, कोई तेरे घर में बरकतें नाजिल करने वाला नहीं है। इसलिए कि अल्लाह की कसम तुम बेनमाजी होकर ये समझ रहे हो मेरे घर में बरकतें हो जाएं, तो याद रखो जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे बरकतें हासिल नहीं होंगी। रब ने फरमाया व आतु ज़कात, ज़कात दो। अगर वली बनना चाहते हो तो तुम्हें ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तहतदून। ऐ ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे कि तुमसे पहले वालों पर रोजे फर्ज किए गए। उसकी वजह यह है जब तुम रोजा रखोगे तो अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाएगा, अल्लाह तुम्हें सुकून अता फरमाएगा। रब ने फरमाया नमाज पढ़, अगर पढ़ोगे तो अल्लाह का वली बनोगे। रब ने फरमाया रोजा रख, अगर रखोगे अल्लाह के वली बनोगे। रब ने फरमाया ज़कात दो, अगर दोगे तो अल्लाह के वली बनोगे। रब ने आगे इरशाद फरमाया शराब के करीब मत जाओ, अगर तुम शराब पीते हो तो कभी वली नहीं बन सकते। रब ने फरमाया जुआ मत खेलो, अगर तुम जुआ खेलोगे तो कभी वली नहीं बन सकते। आसान लफ्जों में समझाऊं, शरीयत ने जिन कामों का हुक्म दिया उन पे अमल करना, और शरीयत ने जिन कामों से रुकने को कहा उनसे रुक जाना। जिस बंदे के अंदर ये 2 खासियतें होंगी असल में वही अल्लाह का वली होगा। अल्लाह का वली कौन होगा? जो परहेजगारी को इख्तियार करेगा। अंगूठी पहनने से कोई वली नहीं बनता, बड़े बड़े बाल रखने से कोई वली नहीं बनता। वली बनता है अल्लाह की शरीयत को मानने से। अगरचे कितने भी मुरीद हों, अगर वो नमाजी नहीं है तो वली नहीं है। और सही माना तो में तो वो पीर भी नहीं है, इसलिए कि पीर के होने के लिए शरीयत पर चलना जरूरी है। ये उसूले पीरी मुरीदी में से एक उसूल ये है। पीर की 4 शर्तों में से एक शर्त ये है कि उसको शरीयत पे चलना पड़ेगा। अल्लाह की कसम अपने जहन को थोड़ा मुतवज्जे करें। अल्लाह ताला ने जो जमातों को बनाया, एक जमात को कहते हैं जमात अंबिया, एक जमात को कहते हैं जमात औलिया। अब इनकी तारीफ सुनो। नबी वो है जिसको अल्लाह ने नबूवत से सरफराज किया हो और साथ में उसको मोजज़ा भी दिया हो। उलमा बयान फरमाते हैं अगर किसी ने मोजज़ा ना दिखाया हो तो वो अल्लाह का नबी नहीं है। इसलिए कि नबी होने के लिए मोजज़े का दिखाना शर्त है, नबी होने के लिए मोजज़े का दिखाना जरूरी है। एक जमात है जमात औलिया, अल्लाहु अकबर। वली होने के लिए करामत का दिखाना शर्त नहीं है, इसलिए कि जंगलों में भी वली हो सकता है, मस्जिद का इमाम भी वली हो सकता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला
नमाजी भी हो सकता है, हम जिसको दीवाना कहते हैं हो सकता है वो भी अल्लाह का वली बन गया हो। इसलिए कि जब अल्लाह किसी पे नजरे करम करता है तो फिर उसका घर नहीं देखता, उसका लिबास नहीं देखता, उसका खानदान नहीं देखता, उसका दिल देखता है। अगर बंदे के दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है तो वो बंदे को वली बनाता है, और अल्लाह के दिन की अदावत होती है तो अल्लाह उसको अल्लाह अकबर बर्बाद कर देता है। जिसको खुदा आबाद करता है वो गौसे आजम जिलानी बनता है, जिसको खुदा आबाद करता है वो ख्वाजा अजमेरी बनता है, जिसको खुदा आबाद करता है वो साबिर अलाउद्दीन बनता है, जिसको खुदा आबाद करता है वो महबूब इलाही बनता है, जिसको खुदा आबाद करता है वो मखदूम सिन्ना बनता है, जिसको खुदा आबाद करता है वो शाहिमीना बनता है, जिसे खुदा आबाद करता है वो शाह विलायत बनता है, जिसे खुदा आबाद करता है वो इमाम मोहम्मद रजा मुजद्दिद आजम बनता है। तो पता चला अपने दिल में खुदा की मोहब्बत को बसाओ, खुदा की मोहब्बत को दिल में बसाना बंदे का काम है, और बेड़ा पार लगाना खुदा की रहमत का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती आलम साहिब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब रजा मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो पता चला जिसने खुदा को दिल में बसाया वो कामयाब, और जो खाली दुनिया लेकर गया उसे दुनिया में भी सुकून नहीं, उसे आखिरत में भी सुकून नहीं। अब हदीस पाक सुन लें, डायरेक्ट में बात करूं, माहौल बनाना था बन गया। इंशाल्लाह तूल बात को नहीं दूंगा, इख्तिसार से मैं बयान करूंगा। अल्लाह अकबर। किताब का नाम कुलूबी शरीफ है, अरबी अदब की किताब है। आका करीम साहबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। अल्लाह अल्लाह कैसा मंजर होगा मुस्तफ़ा की महफिल का। मुस्तफ़ा का रोज़े अक़दस कौन देखना नहीं चाहता। अगर गरीब है तो कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। अगर अमीर है तो कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। अगर कमजोर है तो कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। आप पूछोगे मदीने में जाकर क्या करेगा, तो आशिक कहता है मुस्तफा के रोजे का दीदार करूंगा। सुनियो सोचो तो सही, समंदर बीच में है, हजारों शहर हैं, उसके बाद भी दिल की तमन्ना ये है मौला रसूल का रोजा दिखा दे, मौला नबी का शहर दिखा दे। आप सोचो तो सही, जब नबी को देखने के बाद एक आशिक का हाल ये होता है, तो जब सिद्दीक नबी को देखते होंगे तो सिद्दीक का हाल क्या होता होगा। जब उमर नबी को देखते होंगे उमर का हाल क्या होता होगा। जब उस्मान ने नबी को देखा होगा तो उनके जज्बात का आलम क्या हुआ होगा। जब अली ने नबी को देखा होगा तो अली के जज्बात का आलम क्या होगा। तो मैं क्यों ना बोलूं, जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर उस्मान इधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। आका को सहाबा देख रहे हैं टकटकी बांधकर। नबी ने फरमाया मेरे सहाबा गुज़िश्ता जमाने के ताजिर की बात ना बता दूं। अर्ज की हुजूर इरशाद फरमाएं, इसलिए कि जब आप बोलते हैं तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है। बच्चों बेटा ये तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, नबी की महफिल है। खामोश बैठो, मैंने उठ के जाओ, तमीज नहीं है तुम्हें। सैकड़ों लोग बैठे हैं, नबी की बात चल रही है, इतना तो तमीज बच्चा होकर भी होना चाहिए। मगर जब बड़े बड़े बातें कर रहे हैं पीछे, तो आगे छोटे भी कर रहे हैं। कितनी मेहनत करी मुफ्ती जुनैद साहब ने, समझ में ये नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, हंसाएं तब बगावत है, रुलाएं तब बगावत है। इसलिए कि सब कमी तो मौलवियों में है ना। हम तो मस्जिद में हंसेंगे तब भी कोई बात नहीं है, गाली देंगे तब भी कोई बात नहीं है। याद रखो हिसाब मुझसे भी होना है, हिसाब आपसे भी होना है। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। जनाब छुटकारा किसी को नहीं है। आपने सुना नहीं, मेरा इमाम कहता है राह पुरखार है क्या होना है, पांव अफगार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह रब खबरदार है क्या होना है। वो दिलों के हाल जानता है, तुम अपने रोजे को पड़ोसियों से छुपा रहे हो, मैं उस जानिब जाना नहीं चाहता। हुजूर फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, बनी इसराइल में एक ताजिर था जिसको अल्लाह ने तिजारत से सरफराज किया, जिसको अल्लाह ने दौलत से सरफराज किया, जिसको अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। उससे बढ़कर ये था परवरदिगार आलम ने इसे दो छोटे छोटे बेटे अता
अदा किए। जब इसके बच्चे बड़े होने लगे, आका फरमाते हैं मकान था इसके पास, दौलत थी इसके पास, जमीन थी इसके पास, मगर बदनसीबी ये थी कि इसका सीना ईमान से खाली था। मीरा सराय के मोमिनों बताओ तो सही, आदमी के पास दौलत हो अगर सीना ईमान से खाली हो तो दौलत किसी काम की नहीं है। आदमी के 10 बेटे हो अगर सीना ईमान से खाली हो तो वो बेटे किसी काम के नहीं है। इंसान जमींदार हो मगर सीना ईमान से खाली हो तो ये जमीनें किसी काम की नहीं है। इसलिए कि औलाद दुनिया के लिए है, जमीन दुनिया के लिए है, मकान दुनिया के लिए है। जितनी भी तुम चीजें देख रहे हो, हम जिसके पीछे भाग रहे हैं, ये तमाम चीजें दुनिया के लिए है। अगर कब्र के लिए कोई इनाम है तो उस इनाम का नाम ईमान है। अगर हश्र के लिए कोई नेमत है उस चीज का नाम ईमान है। इसलिए कि दौलत दुनिया में रहेगी, मकान दुनिया में रहेगा, अगर हश्र तक कोई साथ जाएगा तो उस इनाम का नाम ईमान है। इसलिए कि मकान से जन्नत नहीं मिलेगी, दुकान से जन्नत नहीं मिलेगी, औलाद की कसरत से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत मिलेगी तो सीने में ईमान की दौलत जो लेकर जाएगा अल्लाह उसी बंदे को जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमाते इसके पास सब कुछ था मगर ईमान नहीं था। ईमान नहीं था। नबी फरमाते हैं मजहबी तौर पर मजूसी था। मजूसी किसे बोलते हैं? जो आग की इबादत करे, आपको अपना खुदा माने। आका फरमाते हैं इसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। जब बच्चों ने देखा कि उनका बाप भी मजूसी है, उनकी माँ भी इबादत कर रही है आग की, उनके पड़ोसी भी आग को पूज रहे हैं, उनके भाई भी आग को पूज रहे हैं, उनके रिश्तेदार भी आग की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह आका आगे इरशाद फरमाते हैं इन दोनों बच्चों ने आग को पूजना शुरू कर दिया, आग की इबादत शुरू कर दी। नबी फरमाते हैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20, 30, 50 साल नहीं, आका फरमाते 70 साल तक ये आग को पूजते रहे, आग की इबादत करते रहे। मगर आका फरमाते हैं अल्लाह जब किसी को पसंद करता है तो ईमान की दौलत से सरफराज कर देता है। मगर मोमिन है, ये हमारा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने हमको पसंद किया, हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। हुजूर फरमाते 70 साल गुजर गए आग की इबादत करते करते, आग की इबादत करते करते। एक दिन अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। जब खुदा को लेकर बहस छुड़ी तो दोनों ने कहा हमारा खुदा तो आग है। अल्लाह वाले ने कहा इम्तिहान लेना अपने खुदा का, तेरा खुदा जलाता है, मेरा खुदा जलतों को बचा देता है। तेरा खुदा जलाता है। अल्लाह अकबर। दोनों समझदार थे, अपने घर आए, आपस में मशवरा करके कहने लगे। छोटे ने बड़े भाई से कहा ए भाई 70 साल का जमाना गुजर गया है, इसी के नाम हमने सब कुछ कर दिया है, चलो अपने खुदा का इम्तिहान तो लें। अगर ये वाकई सच्चा खुदा है तो हमें नहीं जलाएगा, और अगर मसनूई खुदा है, फरसुदा खुदा है तो ये हमें जरूर जला देगा। जब दोनों भाइयों ने आग में अपनी उंगली को डाला, जनाब आग का काम जलाना है, लकड़ी डालोगे राख बना देगी, जिस्म डालोगे झुलसा देगी, लोहा डालोगे पिघला देगी। दोनों भाइयों की उंगलियों को अल्लाह अकबर आग ने जला दिया। दोनों पुकार उठे ये हमारा माबूद नहीं हो सकता, ये हमारा खुदा नहीं हो सकता, चलो किसी खुदा की तलाश में चलें जो मसनूई खुदा ना हो, फरसुदा खुदा ना हो, बल्कि वो ऐसा खुदा हो जिसने तमाम कायनात को बनाया हो। मेरे आका आगे फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, ये दोनों भाई चले, चलते चलते लोगों से पूछा ऐ लोगों बताओ तो सही असली खुदा कहाँ मिलेगा? तो किसी ने आसमान के सूरज की जानिब इशारा किया और इशारा करके कहते हैं ऐ प्यारे अगर तुझे खुदा मानना है इस चमकते हुए सूरज को मानो, इसलिए कि ये हमें उजाला देता है। दोनों ने मुस्कुरा कर कहा जो रात के अंधेरों में अपना उजाला खो दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। बोलो बोलो मचल कर सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर किसी ने कह दिया ये जो रात में 14वीं रात का चांद चमक रहा है इसको खुदा मान लो, यही हमारा माबूद है। दोनों ने मचल कर कहा जो दिन के उजालों में वजूद खो दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने कहा पेड़ को खुदा मानो, दोनों ने मचल कर कहा जिस पेड़ को लकड़हारा काट डाले वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किसी ने कहा जमीन को खुदा मानो, कहा जिसका कलेजा किसान चीर दे वो हमारा खुदा नहीं हो सकता। किस्मत के धनी थे, फिर उसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई। दोनों ने पूछा अरे बता तो सही सच्चा खुदा है कहाँ? तो उसने कहा अगर खुदा मानना है शम्सो कमर को न मानो, लालो गोहर को न मानो, शजरो हजर को न मानो, उसको तर को न मानो। दोनों ने कहा बता तो सही आखिर किसे माने खुदा? तो अल्लाह वाले ने कहा था खुदा उसे मानो जिसने लफ्ज़े कुन कहा और तमाम कायनात को पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा किसे मानो? जिसने लफ्ज़े कुन कहा और कायनात को पैदा कर दिया।
तो दोनों भाई बोले उसे मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों ने कलिमा पढ़ा। आका फरमाते उन्हें यूं लगा जैसे कुफर के अंधेरों की जगह ईमान के उजालों ने ले ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जब उन्होंने अल्लाह के ईमान के नूर को देखा, दोनों भाई अपने घर गए। जाने के बाद आग के आगे हाथ जोड़कर खड़े नहीं हुए, बल्कि मुसल्ला बिछाया, सर को सजदे में रख दिया और दुआएं करने लगे। ऐ परवरदिगारे आलम, जब तूने ईमान की दौलत से सरफराज किया है तो अल्लाह हमें ईमान पर ही मौत अता फरमा। आका फरमाते हैं जब इनका बाप आया ना तो बड़ा सख्त गुस्सा हुआ और कहने लगा मेरे घर में सजदा कर रहे हो, मेरे घर में क़ियाम कर रहे हो, मेरे घर में वो रहेगा जो आग की इबादत करेगा। अल्लाह अकबर। बेटों ने साफ कह दिया जनाब हम अब उस खुदा को मानेंगे जिसने कायनात को बनाया है, तेरे फरसूदा खुदा को नहीं मानेंगे। बाप ने बिगड़ कर कहा था अगर मेरे मजहब को नहीं मानोगे मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, मेरे मजहब को नहीं मानोगे मैं तुम्हें बाग से बेदखल कर दूंगा, मेरे मजहब को नहीं मानोगे मैं तुम्हें जमीनों जायदाद से आग कर दूंगा। हुजूर फरमाते हैं इनमें से जो बड़ा था ना, कितने भाई थे? दो। आका फरमाते जो बड़ा भाई था उसने सोचा अगर मकान नहीं रहा तो रहूंगा कहां, अगर जमीन नहीं रही तो खाऊंगा क्या, अगर नौकर चाकर नहीं हुए तो मेरा क्या बनेगा। वो मुर्तद हो गया, फिर से आग की इबादत करने लगा। मगर दूसरे दिन उसके बाप ने देखा मेरा छोटा बेटा अब भी सजदा कर रहा है। उसने अपने बेटे से कहा कि तेरे बात समझ में नहीं आई, अगर मेरे घर में रहना है तुझे खुदा को सजदा करना छोड़ना पड़ेगा, वरना जमीन नहीं दूंगा, बागात नहीं दूंगा, मकान नहीं दूंगा, माल नहीं दूंगा। उसके छोटे बेटे ने अपने बाप की आंखों में आंखें डाली थी और ईमान वाले ने कुफ्र की आंखों में झांक कर कहा था ऐ मेरे बाप तू कहता है जमीन नहीं देगा, तू कहता है मकान नहीं देगा, तू कहता है बागात नहीं देगा, अरे जब चला जा, तेरे बागात तुझे मुबारक, तेरी जमीन तुझे मुबारक, तेरा माल तुझे मुबारक, तेरा खानदान तुझे मुबारक। अल्लाह वाले के लिए तो अल्लाह का दीन ही काफी है। बाप ने कहा था अगर बात नहीं मानेगा तो मारूंगा पीटूंगा। उस अल्लाह वाले ने कहा था, अल्लाह के वली ने कहा था तू मेरे ईमान की पुख्तगी जानना चाहता है, खुदा की कसम मैं जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शादाब रजा मंजरी साहिब किबला मुसलमाना ने मीरा सराय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान, जोर से बोले खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। आका फरमाते बाप ने कहा जब तू ईमान नहीं छोड़ेगा तो घर से निकल। कहा ठीक है मैं घर से जाता हूँ। आखिर बाप था थोड़ा सा अनाज थैले में किया, बेटे को थमा दिया। जब ये दरवाजे पर गया तो इसकी शरीक हयात ने इसका रास्ता रोक लिया और कहने लगी ऐ मेरे शोहर कहाँ जा रहे हो। उसने अपनी बीवी की पेशानी को चूमा और मुस्कुराकर कहा ऐ मेरी शरीक हयात तू जानती है एक बड़े बाप की बेटी है, तूने जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा है, तूने जिंदगी में कभी फाका नहीं सहा है। ऐ मेरी शरीक हयात जब तक अपने बाप के घर रही न तुझे लिबास की कमी थी, न तुझे खाने की कमी थी, न तुझे इज्जत की कमी थी। तू मेरे घर में रही, चूंकि मैं अमीर बाप का बेटा हूँ तुझे लिबास भी मिला, अच्छे से मकान में भी रही। मगर सुन अब मैंने अल्लाह के रास्ते को चुन लिया है। तुझे मालूम नहीं है इस रास्ते पर जो भी चलता है दुनिया उसकी राहों में कांटे बिछाती है। इस रास्ते पर जो भी चलता है लोग उसकी राहों में अल्लाह अकबर आतिशगीर बिछाते हैं। अल्लाह की कसम देखा नहीं आपने आखिर क्या कमी है मुसलमानों की। अमेरिका मुसलमानों के पीछे, इंग्लैंड मुसलमानों के पीछे, इजराइल मुसलमानों के पीछे, फ्रांस मुसलमानों के पीछे, और ये कहते हैं मिटा देंगे, खत्म कर देंगे। मुसलमानों डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि कभी तरक्की मिलती है तो इस कौम कभी पस्ती को भी झेलती है। मगर मैं जमाने को पैगाम देना चाहता हूँ तुम हमसे दुश्मनी रख सकते हो, हमें मिटा नहीं सकते, इसलिए कि हमारे सीनों में जो ईमान है वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, किसी के खानदान का नहीं है। ये ईमान खुदा की दी हुई अता है, ये मुस्तफा के दर का तोहफा है। जमाना मिट सकता है मगर इस्लाम को कभी कोई मिटा नहीं सकता है। हक है, हक है, हक है। सुभान हजारों आए गए मगर क्या इस्लाम किसी से मिटा नहीं है। जमाना पीछे तो अल्लाह वाला कह रहा है दुनिया राहों में कांटे बिछाएगी चल सकेगी, आग के दरिया हाइल करेगी चल सकेगी। तो उसकी बीवी ने मुस्कुरा कर कहा मेरे शोहर जिस खुदा का तूने कलमा पढ़ा है उसी को मैंने मान लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू अगर कांटों पर चलेगा तो कांटों पर चलूंगी,
तू अगर आग के दरिया को तैरेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगी। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। चल खुदा का नाम ले, मंजिल की जानिब चलना मेरा तेरा काम है, कामयाबी देना खुदा का काम। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो है जो ईमान लाए, परहेजगार बने। खानदान का कोई मामला नहीं है, कौमियत का, ईमानदार बन, परहेजगार बन, तकवा शियार बन। तकवा तू इख्तियार करेगा, वली खुदा बना देगा। बेशक बेशक। बात खत्म।